स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस। तो जब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेट कैसे करेंगे वो आपका डिफाइन करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस। So input output interface is used to method which help in transferring of information between the internal storage device such as memory and the external peripheral device। मतलब मेमोरी से डेटा आपको पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस में सेंड करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपको डेटा मेमोरी के अंदर एक्सेस करना है, तो वो सारा आपका प्रोसेस जो कहलाता है उसको बोलते हैं आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस। A peripheral device is that which provide input and output for computer. It is also called as a input output। जो आपके peripheral device होते हैं वो क्या करते हैं, आपके input और output डेटा को एक्सेस करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं input output device भी इसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कीबोर्ड एंड माउस प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस, वाइल अ मॉनिटर एंड प्रिंटर टेक that provide output to the computer are called output device. Just like the external hard disk, there is also availability of some peripheral device which are able to provide both input and output operation। मतलब कीबोर्ड एंड माउस आपका इनपुट के लिए काम करते हैं और मॉनिटर प्रिंटर आपका शो करता है क्या, एज अ आउटपुट। बट अदर पेरिफेरल डिवाइस जैसे हार्ड ड्राइव है आपका, वो स्टोरेज का काम करता है जिसके थ्रू आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के थ्रू डेटा जो एक्सेस होगा या स्टोर होगा वो आपका मेंटेन होता है। जब आप एक्सेस करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इंटरफेस आप करेंगे तो आपके पास तीन इसमें बसेस होती हैं। एक एड्रेस बस होती है, एक डेटा बस होती है और एक आपका क्या होता है, कंट्रोल बस। एड्रेस बस से आपका फाइंड आउट होता है कि आपका मेमोरी में कहाँ पर डेटा आपको स्टोर करना है। डेटा बस से एक्चुअल डेटा आपका मूव करता है। एंड कंट्रोल बस से होता है आपका अगर कोई ट्रैफिक आपका आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम आपका करता है कंट्रोल बस। तो सीपीयू एंड मेमोरी है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपका है। तो इंटरफेस आप क्या करें, मॉनिटर का करें इंटरफेस, कीबोर्ड है आपका इंटरफेस, हार्ड डिस्क है। तो ये जो सारे बसेस हैं ये कम्युनिकेट करती हैं थ्रू इनपुट आउटपुट बसेस के थ्रू। In microcomputer based system, the only purpose of peripheral device is just to provide a special communication link for interfacing them with CPU। एक स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक आपका प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू इंटरफेस करते हैं आप CPU। To resolve the difference between peripheral device and CPU, there is a special need of communication link। The major difference आज आता है nature of the peripheral device is electromagnetic and electromechanical। जो भी आपके peripheral device होते हैं वो या तो electromagnetic फॉर्मेट में होते हैं या electromechanical फॉर्मेट में होते हैं। मतलब उनका डिवाइस का नेचर जो होता है। द नेचर ऑफ CPU इज इलेक्ट्रॉनिक। CPU का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बोथ पेरिफेरल डिवाइस एंड CPU। तो इसलिए आपका पेरिफेरल डिवाइस और CPU के बीच में बहुत सारा आपका डिफरेंस रहता है। उनको कम्युनिकेट आपका कराने के लिए आप इंटरफेस का यूज करते हैं। देयर इज ऑल्सो अ सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म बिकॉज द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ पेरिफेरल डिवाइस आर स्लो देन CPU। देखिए जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू CPU, ये क्या होता है आपका स्लो प्रोसेस होता है। इन पेरिफेरल डिवाइस डेटा कोड एंड फॉर्मेट आर डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मेट इन दी CPU एंड मेमोरी। देखिए पेरिफेरल डिवाइस के बीच में जो डेटा उसका फॉर्मेट डिफरेंस होता है एज अ कम्पेयर टू CPU एंड मेमोरी की तरह तुलना में। द operating mode of the peripheral device are different and each may be controlled so as not be disturb the operation of the other peripheral device connected to CPU। आपके जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो अपना खुद का वर्क करते हैं, तो दूसरे पे आपका डिपेंड नहीं करता, ना दूसरे को वो आपका डिस्टर्ब भी करेगा। अब इनपुट आउटपुट इंटरफेस का जो मेन फंक्शन होता है, इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ CPU विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब आपका स्पीड सिंक्रोनाइज करता है आपका CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस का। इस सेलेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइस विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द इंटरप्रेटिंग ऑफ द इनपुट आउटपुट सिग्नल। आपका उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेलेक्ट करेगा जिसके थ्रू आप क्या करें, सेंड एंड रिसीव करें डेटा को। इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिग्नल्स लाइक कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। इसमें जो सिग्नल आपके यूज होते हैं वो कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग सिग्नल का यूज होता है। इन दिस डेटा बफरिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू डेटा बस। डेटा बफरिंग भी आपका परफॉर्म होता है यूजिंग डेटा बस के थ्रू। देयर आर वेरियस एरर डिटेक्शन, आपका बहुत सारी एरर डिटेक्शन आप कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा एंड वाइस वर्सा। आप सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं या पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू
इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो कन्वर्ट डिजिटल डेटा इन एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग टू डिजिटल। इसके थ्रू एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिजिटल आपका एनालॉग में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये डिफरेंट आपके क्या थे, फंक्शंस थे इनपुट आउटपुट इंटरफेस के। तो ये था आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस। एंड इसमें जो मेन आपके चलते हैं वो बसेस चलती हैं, जिसमें एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस का ही वर्क आपका होता है। थैंक यू स्टूडेंट।